हेलो नमस्कार साथियों, मैं राम किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड क्लासेस में। देखिए, हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी वाली बुक का क्लास 10th की जो एनसीईआरटी वाली बुक होती है उसका चैप्टर 7 वहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर कक्षा 9th में हमने पढ़ा होगा। कक्षा 9th में क्या है हमने निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांक बिंदु और चतुर्थांश पे कौन से बिंदु कहाँ आ रहे हैं वो हमने सीखी। फिर भी इसको हम दोबारा देख लेते हैं। निर्देशांक बिंदु में क्या है, देखो एक युग्म होता है, संख्याओं का युग्म। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं? सबसे पहली बात निर्देशांक बिंदु समझने की है। निर्देशांक बिंदु दो संख्याओं का कोई युग्म होता है। दो संख्याओं का एक युग्म होता है। दो संख्याओं का एक युग्म होता है। 4,5 माइनस के 6,8 7 माइनस के 6 7, माइनस के 6, इस प्रकार से सभी ये सब निर्देशांक कहलाते हैं। ये समतल बिंदु पर जो हमारा चतुर्थांश खिंचा हुआ होता है वहाँ पर ये बिंदु दर्शाए जाते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे ये है क्या आखिर। लेकिन यहाँ अंकों के बारे में दे रखे हैं। हम अपनी दो संख्याओं का एक युग्म मानते हैं, वो है x, y। यहाँ पहली संख्या x होती है, मानी जाती है, दूसरी वाली y। पहली संख्या x, दूसरी वाली y। पहली संख्या x, दूसरी वाली y। इसी प्रकार कोई भी निर्देशांक है उसमें पहली संख्या हमेशा x होगी और दूसरी संख्या हमेशा y होगी। कभी कभी एक ही सवाल में दो निर्देशांक दे दिए जाते हैं। एक ही सवाल में दो निर्देशांक दे दिए जाते हैं, फिर इसे x और इसको y, इसको x इसको y मानेंगे तो परेशानी आएगी। इस वजह से इन्हें अलग अलग डिफाइन करने के लिए इसको x1 मान लेते हैं और ये वाला भी x था तो इसको x2 मान लेते हैं। ये y वाला है तो इसको y1 मान लेते हैं क्योंकि पहले निर्देशांक का y1, दूसरे निर्देशांक बिंदु का y जो है वो y2 हो जाएगा। सही है, यदि सवाल में दो निर्देशांक बिंदु दिए हैं तब। लेकिन कभी एक ही दिया है तो x और y मानते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं हम। निर्देशांक बिंदु के बाद में हम यहाँ जो x क्या है, जो x जो है x निर्देशांक है। क्या है? x निर्देशांक। इसको x निर्देशांक या भुज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भुज। और जो हमारा y है, y, इसको y निर्देशांक भी कह देते हैं। ये y निर्देशांक है और इसको कोटि कह देते हैं, कोटि। अब किसी भी बिंदु में 2.5 में अगर हम तुमसे पूछें इसमें कोटि क्या है तो आप बता दोगे कि कोटि क्या है? बताओ कितनी है कोटि का मान? 5। और भुज का मान 2। समझ गए? चलो अगला पॉइंट है, हमें निर्देशांक बिंदु को चतुर्थांश में दर्शाना। चतुर्थांश में दर्शाना अगला पॉइंट है, निर्देशांक बिंदुओं को चतुर्थांश में दर्शाना। इसमें क्या है हम देखेंगे। देखो चतुर्थांश क्या होता है, चारों एक x अक्ष होता है, इसको x अक्ष बोलते हैं, और एक y अक्ष
होता है, इसको y अक्ष। यहाँ जो बीच में दोनों लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही हैं, यहाँ मूल बिंदु होता है। जितनी भी गणना होती है किसी भी बिंदु की, वो यहीं से नापी जाती है। यहाँ से इधर को x प्लस में होता है, इधर को x माइनस में होता है। y ऊपर को प्लस में होता है, नीचे के लिए माइनस में होता है। इधर x है तो इस वाले यहाँ माइनस वाले का नाम x डैश रख दिया, इधर प्लस वाली y का नाम y है, और तो इस वाले अक्ष का नाम y डैश रख दिया। ठीक है। यहाँ चतुर्थांश में यहाँ जो है सबसे शुरुआती बिंदु है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। अब इस चतुर्थांश के पार्ट होते हैं। ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, पहला। ये दूसरा कहलाता है, ये तीसरा कहलाता है, और ये चौथा कहलाता है। 1 2 3 4 चार चतुर्थांश होते हैं। चारों चतुर्थांश घड़ी की विपरीत दिशा के रूप में रखते हैं। घड़ी चलती है ऐसे, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि भूल जाओ कभी कोई 1 2 3 4 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 चार चतुर्थांश होते हैं। अब जितने भी निर्देशांक बिंदु हैं, जितने भी बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं इन चारों चतुर्थांश में से कोई सी चतुर्थांश में होते हैं। चतुर्थांश में x अक्ष की तरफ जितनी भी दूरी जाओगे, जैसे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार अगर माइनस के तरफ आओगे, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर माइनस में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार y भी प्लस में ऊपर के लिए y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा चतुर्थांश बन के रेडी हो गया। आ गए तुम, बहुत लेट आए। यहाँ कोई भी साइड नहीं है इस वाले बिंदु से। अब देखो हम बिंदु दर्शाना देख रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी बिंदु है 2,3, एक निर्देशांक बिंदु है 2,3। अब हम इसको इस पे कहाँ देखते हैं, चतुर्थांश पे कहाँ देखेंगे? तो हमने बताई पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहले वाले x का मतलब है x वाले अक्ष पर 2 पॉइंट आ गए, 2 बिंदु आ गए, यानी 1 2, चलो ठीक। और y वाले अक्ष पर 3 बिंदु ऊपर, 1 2 3। अब 1 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, इनका कॉमन पॉइंट देखो यहाँ से ये। अब ये इसके भी सीध में लाइनिंग में आ रहा है और 2 के भी लाइन में आ रहा है। यहाँ जो बिंदु होगा वो होगा 2,3।
समझ में आ गई। यदि हम किसी भी निर्देशांक एक है 5,6, अगर हम इसको निर्देशांक में चतुर्थांश में देखें तो कहाँ देखेंगे, यानी x के अक्ष पर 5 पॉइंट आगे और y वाले अक्ष पर 6 पॉइंट ऊपर, वहाँ होगा वो बिंदु। ये बिंदु होता है केवल 5.6 चतुर्थांश पे, केवल और केवल एक बिंदु होता है और वो हमें देखना होता है कि ये है कहाँ। समझ गए? तो कहाँ है वो समझो। x वाली लाइन पर 5 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5, चलो ठीक। और y वाली लाइन पे 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा पॉइंट देखो जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट हो, यहाँ। अब देखो यहाँ 5 पे भी सीध में लाइन में आ रहा है, इधर 6 की भी सीध में लाइन में भी आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया 5,6। समझ में आई है? अच्छा, इसी प्रकार हम तुमसे कहें कि भैया यहाँ के निर्देशांक मुझे बताओ, यहाँ के, भाई जिसके भी तो कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, होंगे ना होंगे, ना होंगे ना होंगे, तो दोबारा ऐसा एक निर्देशांक है 6,5 माइनस के 6,5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x वाली लाइन पर 6 पॉइंट आगे, लेकिन कौन सी साइड, प्लस वाली नहीं, माइनस वाली। और y का मतलब है 5, यानी 5 ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6, उधर नहीं जाएंगे अब क्योंकि माइनस लग रहा है, 6 का मतलब है ये, ठीक। और y 5, 1 2 3 4 5। अब 6 और 5 में देख लो समान पॉइंट, यहाँ 5 की भी सीध में है, 6 की भी सीध में है, इसी पॉइंट का नाम रख दिया माइनस के 6,5। समझ में आ गई? बोलो। यदि कोई निर्देशांक बिंदु आ जाता है माइनस के 4 और माइनस के 3, तब तो इसका मतलब है x वाले अक्ष पे भी माइनस के 4 और y वाले अक्ष के माइनस वाले 3 पे। तो x वाले अक्ष पर देखो माइनस के 4, चलो ठीक। अब y का -3, लेकिन y तो ऊपर जाओगे तो प्लस की होगी, नीचे जाओगे तो माइनस की होगी। तो 1 2 3, और यहाँ थे 4, 4 और 3 का हो गया यहाँ, तो यहाँ हो गया माइनस के 4 माइनस के 3। इस प्रकार हम जो है निर्देशांक बिंदुओं को इस पे चतुर्थांश पे दर्शाते हैं। समझ में आई ना बात? अब हमको ये बताओ, पाँच कॉमा माइनस के 6 कहाँ होंगे? तो होंगे तो तब देखो ना, हम पहले x वाली लाइन पर 5 चलें, कहीं भी हो, ढूंढने का मतलब है x वाली लाइन पर 5 चलें हम। तो 1 2 3 4 5। अब देखो y प्लस वाली है तो ऊपर होंगे, नीचे y वाली माइनस वाली है तो नीचे होंगे। y है माइनस के 6 तो नीचे होंगे। 5 से माइनस के 6 तक जानी है, ये आ गई, ये हो गया 5 कॉमा माइनस के 6। बोलो समझ में आई ना? बोलो। निर्देशांक बिंदुओं को हम चतुर्थांश पर अब दर्शा दे करेंगे। अब इसमें हम देखते ही बता, हमें इसमें निर्देशांक बिंदुओं में क्या है, हमें देखते ही पता लग जाए कि कौन सा वाला निर्देशांक बिंदु हमारे किस चतुर्थांश में है। जैसे हमने तुमसे कह दी, बताओ भाई 5,8 कौन से चतुर्थांश में होगा? माइनस के 6 माइनस के 8 कौन से में होगा? माइनस के 3 माइनस के प्लस के 4 कौन से में होगा? तो हमें देखते ही पता लग जाए। इसमें क्या है देखो, हमेशा पहले चतुर्थांश में जो x होगा और y होगा दोनों ही प्लस के होंगे।
दूसरे वाले चतुर्थांश में हमेशा जो x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। तो हम पहले वाले को लिख दे रहे हैं माइनस और फिर लिख दे रहे हैं प्लस। ठीक है। तीसरे वाले चतुर्थांश में हमेशा दोनों ही x और y माइनस के होंगे। और चौथे वाले में हमेशा पहला वाला प्लस का और दूसरा वाला माइनस का। अब याद रखने की बात ये है, दोनों जहाँ में टोटल दोनों के दोनों प्लस के हैं तो इसके विपरीत दोनों के दोनों माइनस के हैं। जे माइनस प्लस है तो इसका उल्टा ये प्लस माइनस, अगर याद रखने वाली बात कहें तो। और याद रखने वाली बात ये है, देखो यहाँ प्लस प्लस दोनों इस वजह से हैं क्योंकि इस वाले चतुर्थांश में दोनों ही अक्ष प्लस के हैं। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के होंगे। इस वाले चतुर्थांश में y प्लस की आ रही है, x माइनस का आ रहा है, तो इस वजह से x माइनस का है। इस वाले चतुर्थांश में x भी माइनस का आ गया, y भी माइनस की आ गई, दोनों माइनस के आ रहे हैं तो दोनों ही पॉइंट माइनस के होंगे। इस वाले चतुर्थांश में ये x प्लस का आ रहा है तो x प्लस का, माइनस की y है तो y माइनस की। तो चतुर्थांश से भी याद रख, किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से हम पहले हमें ये बता दो, इस वाले बिंदु के निर्देशांक, भाई जे भी तो कोई ना कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक बिंदु बताओ हमें। चलो हम बता दे रहे हैं, x के ढूंढो पहले, बताओ x कितना चले हैं? एक, इधर को एक, बिल्कुल ही ना चले हैं, ये तो 0। समझ आई ना बात? चलो बाई और ढूंढ लो, तो हमारे दो भाई क्या होता है, दो संख्याओं का एक युग्म तो होता है निर्देशांक बिंदु, तो 0। अब y भी तो होगी, तो y कितनी चली है? 1। भाई 1 चली होती तो यहाँ होती बिंदु, y माइनस को चला आएगा नीचे को, यानी ना ही तो x को की तरफ चला है ये बिंदु, ना ही y की तरफ चला है, तो x की तरफ नहीं चला है इस वजह से 0, y की तरफ भी नहीं चला है तो इस वजह से 0। तो निर्देशांक यहाँ के हो गए 0,0। कितने? इसका मतलब है ना ही ये बिंदु x अक्ष की तरफ है, ना ही y अक्ष की तरफ है, वो बीच बीच में, वो अपने स्थान पर ही है बिल्कुल। अगर यहाँ तक चलो हो तो यहाँ जगह रह जाता 0,1। अगर यहाँ 1 तक चलो हो तो रह जाती 1,0। समझ में आई ना बात? इसी ये 0,0 है यहाँ पे, यहाँ 0,0 है, इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब यदि हम तुमसे पूछें कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, बताओ, बोलो। 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। सही है? मूल बिंदु के निर्देशांक 0। अब देखो है क्या, चतुर्थांश में यदि हमने कितने पॉइंट दिखा दे, 1 2 3 4 5 6, 5-6 करीब हमने निर्देशांक बिंदु दर्शा दिए इस पे। ठीक है ना? अब निर्देशांक बिंदु यदि 1 से ज़्यादा हों तो हमें दिक्कत पड़ जाती है पहचानने में। इस वजह से हम इनके नाम भी रख देते हैं कि हम अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये वाला निर्देशांक बिंदु, ये वाला निर्देशांक बिंदु, इनके नाम रख देते हैं हम कि भाई ये जे वाला निर्देशांक है P, जे वाला निर्देशांक है Q, यहाँ लगा दे रहे हैं निर्देशांक, और ये वाला है R, ये वाला है S, ये वाला है T। इस प्रकार सबके निर्देशांक बिंदु दर्शा देते हैं। ठीक है ना? अलग अलग नाम दे देते हैं जब कभी सवाल में इनकी ज़रूरत पड़ती है तब। ठीक है, फिलहाल हम इन्हें बिंदु ही रहने दे रहे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है तब। किसी बिंदु की x अक्ष
से दूरी क्या है। बहुत बढ़िया लाइन है। और दूसरा पॉइंट है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है। देखो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है। जैसे ये कोई चतुर्थांश है, अब हमारा ये है हो गया x और ये हो गया y। हम पूछ रहे हैं तुमसे x अक्ष से दूरी, मान ये है बिंदु, हम पूछ रहे हैं कितनी दूर है। तो तुम कितनी दूर है क्या मतलब, किन से कितनी दूर है, मूल बिंदु से, x अक्ष से या y अक्ष से। भाई पता तो चले कहां से कितनी दूर है। समझ आई ना बात। इधर हमके जैसे कोई 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, 1 2 3। और ये पॉइंट कितनी दूर है पता तो चला किन से। तो यहाँ पहले ही कह रहे हैं किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष तो ये वाला है, x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उतनी होगी जितनी y के निर्देशांक होंगे। 1 2 3 4, यानी 4 लाइन ऊपर गई है, यानी कि यहाँ x अक्ष है तो यानी कि समझो 4.4 y 4 गई है तो यहाँ जगह होगा y निर्देशांक। यानी जो भी y के निर्देशांक होंगे वो ही x अक्ष से दूरी होंगी, उस बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी। समझ गए। जैसे मैं कहूँ यहाँ जे 6 क्या है, जे 6 ये बता रहा है कि ये वाला बिंदु जो है x अक्ष से 6 बिंदु ऊपर है। समझ आई ना बात। अच्छा किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अब चलो यही बिंदु मान लो हम और यही बिंदु है। अब जब y अक्ष से यहां से कितनी दूर है, यहां से, तो यहां से दूरी मानते हैं इधर को, तो इधर वाली तो होती है जे x, यानी जितनी x होगी उतनी दूरी होगी 4, यानी कि x अक्ष, x निर्देशांक, x निर्देशांक। समझ में आ गई ना बात, बोलो। अगर ये पॉइंट है, हम तुमसे पूछें x अक्ष से कितनी दूरी है, तो x अक्ष से जितनी ये वाली होगी y के निर्देशांक होंगे, भाई y के निर्देशांक जितने होंगे वही तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी। और y अक्ष से किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी नापें तो x निर्देशांक। चलो इसमें समझ लेते हैं हम। देखो जे 2,3 है, x अक्ष से कितनी दूर है ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु x अक्ष से, तो x अक्ष है जे, कितनी दूर है भैया 1 और 2 3 दूर है, तो 3 ही तो y निर्देशांक है। समझ में आ गई ना। x अक्ष से कितनी दूर है y वाले का मान होता है y निर्देशांक, जितने y निर्देशांक होंगे उतनी दूर होगा। सही है। y अक्ष से कितनी दूर है, तो y अक्ष से भाई दूरी नापेंगे जाके तो ऐसे नापेंगे और ऐसे चलता है x, तो x निर्देशांक, जितने x के निर्देशांक होंगे उतनी दूर हो कौन बिंदु, कहाँ किन से, y अक्ष से। समझ में आएगी ना। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ गए। चलो अगला पॉइंट और समझ ले दो। किसी भी बिंदु के x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, ये 2 पॉइंट और समझ लो, उसके बाद में हम कहानी खत्म करेंगे। और y अक्ष पर किसी बिंदु के
निर्देशांक। चलो बताओ, यहाँ देखो, इधर सब लोग इधर देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ भी काट दे, 1 2 3 4 5, सही है। और हम इधर ना काट रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही ना है। हमने ये एक पॉइंट बना लिया, ये वाला, ये इसका क्या नाम है, 4,3। 4,3 है, ये तो साफ साफ दिख गई, तो ये तो हम पीछे सीखे आए। लेकिन अगर सोचो कि कोई बिंदु है ही एक्स अक्ष पर, मतलब यहाँ है, यहाँ, अब बताओ इसके निर्देशांक कितने होंगे, सोच के बताओ। बताओ सोच के कितने होंगे। 0,3। इनने बताए 0,3 होंगे। चलो देख लेते हैं। 0 एक्स का मतलब है 0, यानी कि एक्स तो बिल्कुल चले ही ना है। और 3 यानी 3 बाई चल जाओ, 1 2 3, यानी यहाँ के निर्देशांक हैं जे, और बता दे इनने हैं भाई यहाँ के निर्देशांक। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब वो बाई की तरफ तो उठे ही ना ऊपर उठा है ना नीचे गया है, एक्स अक्ष पर ही है। जब एक्स अक्ष पर है, बाई की तरफ ना ऊपर है ना नीचे है, तो बाई का मान 0 होगा ना इसमें। और एक्स के जितने भी जला है, वो मान के चलो यहाँ होगा तो 3,0, यहाँ 2,0, यहाँ 1,0, यहाँ 0,0, यहाँ माइनस के 1,0। समझ में आ गई ना बात, बोलो। तो यहाँ अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक जो x होगा वो तो होगा ही होगा, चाहे 1 2 3 4 5, लेकिन y हमेशा 0 होगा। समझ में आई ना बात, आ गई है। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, यहाँ है, यहाँ, तब तो y अक्ष पर है, इसका मतलब ना ही तो वो x अक्ष की तरफ सटा है, ना ही वो x माइनस की तरफ सटा है, यानी y अक्ष पर ही है, वो x की तरफ ना इधर ना उधर हट ही ना है। तो इसका मतलब इसमें x अक्ष की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया है, तो x का मान 0 होगा, और y जितनी भी होगी वो इतनी। अब यहाँ जो बिंदु है उसका ना 1 2 3 4, यहाँ कह सकते हैं 4,0। 0 क्यों, क्योंकि x तो है ही ना बस। समझ में आई ना, y,0 कह सकते ना, जल्दी बोलो। कल बता दी हमने तुम्हें कि यदि हमेशा जो y है वो हमेशा पीछे लिखते हैं, पीछे, और जो x के निर्देशांक है हमेशा आगे लिखते हैं, तो x बिल्कुल भी नहीं सटा है, इस वजह से 0। देखो यदि ये चारों लाइन तुमने समझ ली तो कम से कम 30% निर्देशांक ज्यामिति समझ जाओगे, क्योंकि सवाल भी इन्हीं लाइन पे बनने हैं हमेशा। दोबारा बता दें हम तुम्हें, ये तीसरा निर्देशांक चतुर्थांश है, इसके बिंदु हो जाएंगे 0,y। देखो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है y, ये y सही है। और किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी, भाई किसी y अक्ष से अगर कोई बिंदु दूर है तो y अक्ष से देखेंगे कितनी दूर है, तो वो देखेंगे x अक्ष के निर्देशांक देख ले। y अक्ष से दूरी देखनी है तो x अक्ष के निर्देशांक देख ले, जितने x अक्ष के निर्देशांक होंगे वही दूरी होगी बाकी y अक्ष से, है ना। और जितने भी अगर x अक्ष से देखेंगे कितनी दूर है, तो मान के चलो कोई बिंदु यहाँ है तो x अक्ष से देख रहे हैं कितनी दूर है, तो भाई y अक्ष उसके निर्देशांक देख लो, ये वाले की y के कितनी है, जितने यहाँ होंगे उतने जो होंगे। समझ में आए। तो दूरी की बात करें तो उल्टे, और यदि कोई बिंदु उस पे ही है, अक्ष पे है, तब तो देखो अगर कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ, तो इसका मतलब है x तो वो चला है, y नहीं चला है बिल्कुल भी,
ना यहाँ ना होता वाई चलता तो, या यहाँ नहीं होता तो वाई नहीं चला है, इसका मतलब इसमें वाई जीरो है, जीरो लिख दो, और एक्स तो है ही एक्स, समझ में। और कोई बिंदु यदि एक्स वाई अक्ष पे है तो जी एक्स बिल्कुल नहीं चला है, वाई वाई चला है बस, एक्स नहीं चला है। तो नहीं चला है और एक्स पहले लिखा जाता है हमेशा, तो 0, y, समझ में आई। अब हम तुमसे कहें कोई बिंदु y अक्ष पर है तो बताओ y निर्देशांक कितने होंगे। y अक्ष पर है, y अक्ष पर है वो x बिल्कुल चला ही ना है, 0, y,